हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संस्कृत क्लास 10th के 8वें चैप्टर सुक्तः के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। इससे पहला वीडियो इस चैप्टर के वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन का था, जिस पे आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। और ये इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन का वीडियो होने वाला है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप इस चैप्टर को पढ़ लें, उसके वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन को देख लें, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस को देखें। तो करें शुरू। सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद से उत्तर लिखें। पिता पुत्राय बालये किम यच्छति। पिता पुत्राय पुत्र को, बालये बचपन में, किम क्या, यच्छति क्या देता है। विद्याधनम विद्याधन। विमूढ़धि कीदृशीं वाचं परित्यज्यति। विमूढ़धि मूर्ख व्यक्ति, कीदृशीं कैसी, वाचं वाणी को, परित्यज्यति त्याग कर देता है। मूर्ख व्यक्ति कैसी वाणी को त्याग कर देता है। धर्म प्रदाम धर्मनिष्ठ वाणी को, मधुर वाणी को। अस्मिन लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। अस्मिन लोके इस लोक में, इस संसार में, के एव कौन ही, कौन लोग, चक्षुष्मन्तः चक्षुष्मान आंख वाले, प्रकीर्तिताः माने गए हैं, कहे गए हैं। विद्वांसः विद्वान लोग। प्राणेभ्यो अपि क रक्षणीयः। प्राणेभ्यो अपि प्राणों से भी बढ़कर, प्राणों से भी ज्यादा, कह रक्षणीय कौन रक्षणीय है, किसकी रक्षा प्राणों से भी अधिक करनी चाहिए। सदाचार अपने आचरण की, अपना आचरण सही बनाकर रखना। आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। आत्मनः अपना, श्रेयः कल्याण, इच्छन् चाहने वाला, नरः नर व्यक्ति, कीदृशम कैसा, कर्म कार्य, न कुर्यात नहीं करता है। अहितम अहित कर्म जो दूसरे के लिए गलत हो, ऐसा कार्य नहीं करता है। वाची का भवेत वाणी क्या होनी चाहिए। अवक्रता सरलता। उसके बाद है स्थूल पदानि आघृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। स्थूल किए गए पदों के आधार पे प्रश्न निर्माण करें। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। विमूढ़धि मूर्ख व्यक्ति, पक्वम फलम पके हुए फल को, परित्यज्य त्याग करके, अपक्वम फलम भुंक्ते बिना पके हुए फल को खाता है। तो स्थूल किया गया पद ये है, विमूढ़धि मूर्ख व्यक्ति खाता है। तो प्रश्न होगा कौन खाता है। कह पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते, कौन पके हुए फल को त्याग करके कच्चा फल खाता है। तो इसको भी हमें उसी प्रकार करना है। संसारे विद्वांसः ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। संसारे संसार में, इस विश्व में, विद्वांसः विद्वान, विद्वान व्यक्ति, ज्ञान चक्षुभिः ज्ञान चक्षु से, नेत्रवन्तः नेत्र वाले, आंखों वाले, कथ्यन्ते कहे गए हैं। विद्वान लोग कहे गए हैं, तो कौन कहे गए हैं। संसारे के ज्ञान चक्षु भी नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। संसार में कौन ज्ञान चक्षु से, आंख वाले कहे गए हैं। जनकेन सुताय शैशवे विद्याधनम दीयते। जनकेन पिता के द्वारा, सुताय बच्चे को, अपने पुत्र को, शैशवे बचपन में, विद्याधनम दीयते विद्याधन दिया जाता है। तो बच्चे को, तो किसको, जनकेन कस्मै शैशवे विद्याधनम दीयते। जनक के द्वारा, पिता के द्वारा किसको बचपन में विद्याधन दिया जाता है। तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्यः। तत्वार्थ का निर्णय विवेकेन विवेक के द्वारा, कर्तुम शक्यः किया जा सकता है। तत्वार्थ का निर्णय, सही निर्णय, वास्तविक निर्णय। तो किसका निर्णय, कस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्यः, किसका निर्णय विवेक के द्वारा किया जा सकता है। धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति। धैर्यवान व्यक्ति लोके इस लोक में, परिभवम पराजय को, न प्राप्नोति प्राप्त नहीं करता है, कभी हारता नहीं है। लोके इस संसार में, तो कहाँ, धैर्यवान कुत्र परिभवम न प्राप्नोति। धैर्यवान व्यक्ति कहाँ पराजय को प्राप्त नहीं करते हैं। आत्मकल्याणम इच्छनम नरः परेशान अनिष्टम न कुर्यात्। आत्मकल्याणम अपना कल्याण, इच्छन नरः चाहने वाला व्यक्ति,
परेशान दूसरों का, अनिष्टम अनिष्ट, गलत, न कुर्यात नहीं करता है। दूसरों का तो किसका? आत्म कल्याणम इच्छन नरः केशाम अनिष्टम न कुर्यात। अपना कल्याण चाहने वाला व्यक्ति किसका अनिष्ट नहीं करता है। समझे? क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? चलते हैं आगे। पाठात् चित्वा अधोलिखितानां श्लोकानां अन्वयम् उचित पदक्रमेण पूरयत। पाठात् पाठ से, चित्वा चुनकर, अधोलिखितानाम नीचे दिए गए, नीचे लिखे गए, श्लोकानाम श्लोकों का, अन्वयम अन्वय, उचित पदक्रमेण पूरयत उचित पदक्रम से, यानी कि सही शब्द को सही स्थान पर रख करके पूरयत पूरा करें। पिता पुत्राय बालये महत् विद्या धनम यच्छति अस्य पिता किम तपः तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। पिता पुत्राय पुत्र को, बालये बचपन में, महत् विद्या धनम महान विद्याधन, यच्छति प्रदान करता है, अस्य पिता इस पिता का, किम तपः तेपे क्या तपस्या की है, इस पिता ने कितना अत्यधिक परिश्रम किया है, इत्युक्ति यह उक्ति ही, यह कथन ही, तत्कृतज्ञता उसको आभार होता है, उसके परिश्रम का रिवॉर्ड होता है। येन केनापि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुम शक्यः भवेत् सह विवेकः इति ईरितः। येन केनापि जिस किसी के द्वारा भी, यत् प्रोक्तम जो कहा गया है, तस्य उसका, तत्वार्थ निर्णय वास्तविक निर्णय, येन कर्तुम जिसके द्वारा, कर्तुम शक्य भवेत् किया जा सकता है, सविवेकः वह विवेक होता है, इति ईरितः ये कहा गया है। यह आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च इच्छति परेभ्य अहितम कर्म कदापि च न कुर्यात्। यह जो आत्मनः अपना, श्रेयः कल्याण, प्रभुतानि सुखानि अनेकों अनेक, सुखानि सुख को, इच्छति चाहता है, परेभ्य दूसरों के लिए, अहितम कर्म अहित कार्य, कदापि च न कुर्यात् कदापि नहीं करता है, दूसरों के लिए जो गलत है वो कभी नहीं करता है। अधोलिखितम उदाहरण द्वयं पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। अधोलिखितम नीचे दिए गए, उदाहरण द्वयम दो उदाहरणों को, पठित्वा पढ़ करके, अन्येषां प्रश्नानाम दूसरे प्रश्नों के, अन्य प्रश्नों के, उत्तराणि लिखत उत्तर लिखें। जैसे कि श्लोक संख्या 3 का प्रश्न है, श्लोक संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और इसी श्लोक के आधार पर हमें ये प्रश्न करने हैं। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम योभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलम पक्वम भुंकते अपक्वम विमूढ़धे। तो मीठी वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी का प्रयोग करता है। वह ठीक उसी प्रकार है कि कोई मूर्ख व्यक्ति पके हुए फल को छोड़ करके कच्चे फल को खा रहा है। तो इसके आधार पर प्रश्न दिया गया है। एक एग्जाम्पल है, सत्या मधुरा च वाणी का, सत्य और मधुर वाणी कौन सी है? धर्मप्रदा, धर्मप्रदा वाणी सत्य और मधुर है। धर्मप्रदाम वाचम कह त्यजति, धर्मनिष्ठ वाणी को कौन त्याग देता है? विमूढ़धे, मूर्ख व्यक्ति। मूढ़ पुरुषः का वाणी वदति, मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, काम वाणी कैसी वाणी को, वदति बोलता है, परुषाम कठोर वाणी को। मंदमति कीदृशम फलम खादति, मंदमति मूर्ख व्यक्ति, कीदृशम कैसे, फलम खादति फल को खाता है, अपक्वम बिना पके हुए फल को। श्लोक संख्या 7 स्क्रीन पे आपके है। यह इच्छ्यत्यात्मनः श्रेय प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यादहितम कर्म स परेभ्य कदापि च। जो व्यक्ति अपना कल्याण अनेकों अनेक सुखों को चाहता है, वह व्यक्ति कभी भी दूसरों का अहित नहीं करता है। एग्जाम्पल यहाँ भी है, बुद्धिमान नरः किम इच्छति, बुद्धिमान व्यक्ति क्या चाहता है? आत्मनः श्रेय अपना कल्याण। कियंति सुखानि इच्छति, वह बुद्धिमान व्यक्ति कियंति कितने सुखों को चाहता है? प्रभुतानि अनेकों अनेक सुखों को चाहता है। सह कदापि किम न कुर्यात्, सह वह कदापि कभी भी, किम न कुर्यात् क्या नहीं करता है? अहितम कर्म अहित कार्य, गलत कार्य।
सह केभ्य अहितम न कुर्यात्, वह किसके लिए अहित नहीं करता है? परेभ्य, दूसरों के लिए। उसके बाद है सर, मंजूषाया तद्भावात्मक सुक्ति विचित्य अधोलिखित कथनानाम समक्षम लिखत। मंजूषाया, नीचे में एक मंजूषा दिया गया है, उसमें से तद्भावात्मक सुक्ति, उसमें दिए गए श्लोकों के भाव के आधार पे विचित्य को सोच करके, समझ करके, चुन करके, अधोलिखित कथनानाम, नीचे दिए गए जो कथन हैं, विद्याधनम महत्, आचारः प्रथमो धर्म, चित्ते वाची च वक्रता एव समत्वम, इन सभी के सामने समक्षम लिखत, इन सभी के सामने हमें लिखना है। चलिए पहले आपको मंजूषा दिखा देते हैं। देखिए सर, ये एक मंजूषा है, इसमें 6 श्लोक दिए गए हैं और इनके भावों को, जो ऊपर दिए गए भाव हैं उनसे जो मैच करे उनके नीचे लिख देने हैं हमें। तो चलिए लिखते हैं। विद्याधनम महत्, विद्याधन महान धन होता है, तो इससे जुड़ा हुआ भाव है विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन सबसे प्रधान धन है। और दूसरा है विद्याधनम श्रेष्ठम तन्मूल मित्रत धनम, विद्याधनम श्रेष्ठम, विद्याधन श्रेष्ठ धन होता है, तन्मूल मित्रत धनम, और ये सभी धनों का मूल है, चाहे वो आर्थिक धन हो या फिर कोई और। दूसरा है आचारः प्रथमो धर्मः, आचरण सबसे प्रथम धर्म है, तो इससे जुड़ा हुआ भाव है आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत, आचारेण तु संयुक्तः, आचरण से संयुक्त अच्छे आचरण वाला व्यक्ति संपूर्ण फल भाग भवेत, संपूर्ण फल को भोग पाता है। दूसरा होगा आचार प्रभवो धर्म संतश्चाचार लक्षणा, धर्म आचरण का स्रोत होता है और संत अच्छे आचरण वाले होते हैं। तीसरा है चित्ते वाची च अवक्रता एव समत्वम, चित्त और वाणी में अवक्रता ही समत्वता है। मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मानाम, महात्माओं के मन में, वाणी में और कर्म में एक सा भाव होता है। ये नहीं कि वो सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं ना। दूसरा होगा सम वो मनांसी जानताम, वह जो मन को जान लेता है। अगला है अधोलिखितानाम शब्दानाम पुरतः उचितम विलोम शब्दम कोष्ठकात् चित्वा लिखत, नीचे दिए गए शब्दों के सामने उचित विलोम शब्द कोष्ठक से चुन के लिखें। पक्वः पका हुआ, अपक्वः कच्चा, विमूढ़धि मूर्ख व्यक्ति, सुधी बुद्धिमान व्यक्ति, कातरः डरने वाला, अकातरः निडर, कृतज्ञता किसी का आभार मानने वाला, कृतज्ञता किसी का आभार नहीं मानने वाला, आलस्यम आलस्य, उद्योगः परिश्रम, परुषाः कठोर, कोमला कोमलता। अधोलिखितानां शब्दानां त्रयः समानार्थका शब्दा मंजूषाया चित्वा लिख्यताम, नीचे दिए गए शब्दों के 3 समानार्थक शब्द मंजूषा से चुन के लिखिए। प्रभुतम अधिक ज़्यादा, भूरि विपुलम बहु, श्रेयः कल्याण, शुभम कल्याणम शिवम, चित्तम चित्त मन, मानसम चेतः मनः, सभा कोई ग्रुप, परिषद सभा संसद, चक्षुष नयनम लोचनम नेत्रम आँख, मुखम मुख मुंह, वदनम वक्त्रम आननम। यही मंजूषा था। अंतिम प्रश्न है अधस्तात् समास विग्रहा दीयन्ते तेषां समस्त पदानि पाठाधारेण दीयन्ताम, नीचे समास विग्रह दिए गए हैं, तेषाम उनका, समस्त पदानि समस्त पद, पाठाधारेण पाठ के आधार पे, दीयन्ताम दीजिए। तत्वार्थस्य निर्णयः तत्वार्थ का निर्णय, वास्तविक निर्णय, तत्वार्थ निर्णयः, वाचीपटुः
बोलने में चतुर, वाक्पटुः, धर्म प्रददाति इति, धर्म प्रदान करता है, ताम उसको, धर्म प्रदाम, न कातरः, न डरने वाला, अकातरः, न हितम, जो हित में ना हो, अहितम, महान आत्मा ये शाम, महान आत्मा है जिसकी, महात्मानः, विमूढ़ाधि यस्य सह, विमूढ़ा मूर्ख, धी मूर्ख बुद्धि, यस्य सह है जिसकी, विमूढ़धि। तो ये था संस्कृत क्लास 10th के 8वें चैप्टर सुक्तयः का एनसीईआरटी क्वेश्चंस। और भी चैप्टर्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, उनके वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन भी बने हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में या फिर किसी और वीडियो में आपको कोई डाउट हो तो आप बेझिझक पूछिएगा, आपको ज़रूर उत्तर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जुड़े रहें क्रिस्टल क्लियर के साथ, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें, जीवन में सफल हों। नमस्कार।